हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जी हाँ, आज मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्रीन बीफ कढ़ाई की। तो इसके लिए मुझे क्या हेलो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्रीन कढ़ाई। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं ग्रीन कढ़ाई में क्या क्या डालूँगी। तो चलिए ग्रीन कढ़ाई की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने 3 अदद प्याज ले लिए, इसको चॉप कर लिया इस तरीके से। आप देख सकते हैं इस तरीक़े से मैंने ग्रीन प्याज कह रही हूँ, प्याज को मैंने इस तरीक़े से चॉप कर लिया है। और ये मेरे पास आधा किलो से ज़्यादा बीफ है, इसकी बोटियाँ मैंने छोटी छोटी सी कर ली इस तरीक़े से। अच्छा, ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये मैंने सिर्फ स्पाइस के लिए ये वाली हरी मिर्चें जो है वो मैंने स्पाइस के लिए लिए, और ये वाली जो है ये मैंने कलर के लिए ली। अच्छा, 2 गड्डी मेरे पास हरा धनिया है। अच्छा, ये मतलब घर में उगा हुआ मेरा पुदीना है। और ये जो नीचे वाला थोड़ा ब्लैक हो गया, मेरे पास पहले का रखा हुआ था मार्केट का, ये भी। अच्छा, मैंने 2 खाने के चम्मच ले लिए हैं काली मिर्च, ब्लैक पेपर और हस्बे ज़रूरत नमक। और ये मैंने ले लिया है अदरक है, ये मेरे पास खुश्क है। अच्छा, ये किस तरीक़े से मैंने खुश्क किए, अगर ये आपको जानना है तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा। अच्छा, लहसुन पेस्ट है मेरे पास। अच्छा, मैं इसमें खुश्क अदरक डालूँगी, ये देख सकते हैं आप लोग। आप पूछ सकते हैं मुझसे कि मैंने अदरक किस तरीक़े से। अच्छा, आप इस तरीक़े से इसको अदरक को खुश्क करके ना, तो इसको उसमें जो सूखा मसाला पीसने वाला जो चॉपर होता है उसके अंदर आप इसको आराम से ना चॉप करके, मतलब ग्राइंड करके रख सकते हो। इसका पाउडर बना के रख सकते हैं, आपके काफ़ी अरसे चलेगी अदरक। जब सस्ती हो ना जब लेके रख लें। अच्छा, मेरा तो यही होता है कि जब सस्ता सामान होता है, जैसे टमाटर सस्ते हुए उसको लेके स्टोर कर दिया, प्याज सस्ती हुई उसको लेके मैंने फ्राई करके रख दिया, हरी मिर्चें सस्ती हुई तो उसको मैंने लेके सुखा के, और मैंने उसको फिर पीस के रख दिया। तो मेरे पास ये होता है, जैसे पुदीना मेरे पास अगर सस्ता हो जाता है, जैसे 5 रुपये की 10 रुपये की गड्डी मिल रही है, तो मैं 3 4 5 6 गड्डी लेके उसको क्या करती हूँ पहले उसको सुखा लेती हूँ, सुखा के फिर मैं एक जार में भर के रख देती हूँ। और ये मेरे पास अगर मिले नहीं मिले, महंगा हो सस्ता हो, तो फिर मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो मैंने कढ़ाई ले ली, कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल देंगे हम। ऑयल डाल दिया है मैंने, इसके अंदर मैंने जो चॉप की हुई प्याज है इसको मैं फ्राई कर लूँगी, सुनहरा कर लूँगी कि इसका है ना कलर चेंज हो जाए। इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर मैं मज़ीद मसाले ऐड करूँगी। इस तरीक़े से आप चॉप करके प्याज को फ्राई कर लें। इस तरीक़े से मेरी प्याज तकरीबन फ्राई हो चुकी है, कलर चेंज हो चुका है। अच्छा, जो मेरा ये मिक्सचर था, मेरा पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चों को, इसको मैंने पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बना के मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। सबसे पहले अभी मैं इसके अंदर बीफ ऐड कर दूँगी। ये देखिए, हाँ, मेरी प्याज का कलर कितना मज़ेदार, मतलब कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका कलर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। अच्छा, लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, अदरक जो मेरे पास खुश्क वाली थी ये मैं इस तरीक़े से एज़ इट इज़ कर दूँगी, मैं इसको पीसूँगी नहीं। तो इसके अंदर हम गोश्त को ऐड कर देंगे। गोश्त को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीक़े से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए, अब इस तरीक़े से हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे कि इसका कच्चापन निकल जाए और लहसुन का भी कच्चापन निकल जाए और ये अच्छी तरीक़े से फ्राई हो। ये मेरा गोश्त फ्राई हो चुका है। इसके अंदर अब मैं मसाले ऐड करूँगी। इसके अंदर जो सबसे पहले मेरे पास मैंने जो मिक्सचर बनाया था हरा धनिया और पुदीने का, वो मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसके अंदर मैंने दही नहीं बताया था, मैंने 1 पाव दही भी लिया है। इसके अंदर मेरा दही फ्रीज़ हुआ था, वो मैंने इसको एक प्याले में पानी में डाला हुआ था। तो इस तरीक़े से हम इसका जो मैंने मिक्सचर बनाया हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरीक़े से ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीक़े से हम भून लेंगे। इसके अंदर मैं मसाले ऐड कर दूँगी, सिर्फ़ काली मिर्च और काली मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच और
نمک حسب ضرورت یہ ایڈ کر کے اس کو ہم اچھی طریقے سے بھون لیں گے. اس طریقے سے اس طریقے سے میرا تقریباً بھون چکا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل اس کا اوپر آ چکا ہے اور میرا تقریباً مسالہ بھون چکا ہے. اس کے اندر میں 1 جگ پانی ڈال کے اس کو گوشت گلنے کے لیے رکھ دوں گی. گوشت گلنے کے بعد یہ میرا ریڈی ہو جائے گا. میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی میں، ایک نئی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.